तो आज उसका मंगलाचरण करके आज हम उसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामीति नामिने। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ए छे गोसाई कर चरण वंदन यहाँ हेते विघ्नाश अभिष्ट भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ता शिपामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते शरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम, मेरे गुरु भाई बहनों को मेरा दंडवत प्रणाम, आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। हरे कृष्णा जी। आप सभी को हमने लास्ट क्लास में जो सुना था उसका हम 5 मिनट रिकैप कर लेते हैं। आप सबको याद है कि नहीं लास्ट क्लास का कुछ? हरे कृष्णा। आप में से कोई बताएगा लास्ट क्लास में हमने क्या सुना था, जिससे मुझे भी समझ आ जाएगा आप सुन रहे हैं कि नहीं? हरे कृष्णा। कुछ पॉइंट्स जिसको कुछ भी याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या सुना था, आप में से कोई अनम्यूट करके बोल सकता है? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी बोलिए। दीदी आपने देवहूति जी का और कपिल मुनि से वो प्रश्न पूछेंगी आज, वो प्रश्न बताओगे आप, जैसे कि संसार क्या है, आत्मा क्या है, स्त्री पुरुष। वो तो आज का है ना दीदी। पिछली बार में क्या हुआ था? कपिल मुनि कौन है, देवहूति कौन है, ये सब बताया था ना पिछली बार। जी, कर्दम मुनि के पुत्र है कपिल मुनि, और उन्होंने मतलब कर्दम मुनि ने तपस्या करी। बिल्कुल। तो भगवान से उन्होंने वर मांगा कि आप मेरे पुत्र रूप में आना। हम 5 मिनट रिकैप कर लेते हैं लास्ट क्लास का। जब ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने के लिए बोला तो ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र अपने लाए और उन सबको आगे सृष्टि करने के लिए बोला, जिनमें से एक नारद जी भी हैं, लेकिन सबने मना कर दिया सृष्टि करने के लिए कि हमें सृष्टि में फंसना नहीं, हम तो भजन करेंगे। फिर उनमें से एक कर्दम मुनि भी हुए जिन्होंने उनकी बात मान ली, बोले मैं 10,000 वर्ष तक पहले तपस्या करूंगा, उसके बाद मैं सृष्टि करूंगा। तो जो कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति, फिर उनका विवाह हुआ कर्दम मुनि से देवहूति जी का। देवहूति जी जो है मनु और जो शंभु मनु हुए, मनु और शत्रुपा की संतान है। तो उनका इस तरह से विवाह हुआ। वहां पर उन्होंने मनु महाराज जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि किस तरह एक स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, और पतिव्रता स्त्री के क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या धर्म होते हैं, वो सब बताया। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किस तरह से हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस तरह से एक अच्छे गृहस्थ हम बन सकते हैं, वो सब मनु महाराज जी ने कर्दम मुनि को भी समझाया। फिर वो चले गए और उनके बाद कर्दम मुनि जो है वो ध्यान में बैठ गए। बहुत सालों बाद जब उन्होंने अपनी ध्यान तोड़ा तो देखा कि सामने एक वृद्ध स्त्री बैठी है। वो पहचान नहीं पाए कि वही देवहूति है। देवहूति कहते हैं इतनी सुंदर थी कि ऊपर से स्वर्ग से जब कोई देवता यदि उन्हें देख लेते ना तो वो मूर्छित हो जाते थे, इतनी सुंदर, इतनी सुंदरी। और अब उनकी क्या दशा हो गई, तो वो उन्हें भूल भी गए। उन्होंने बताया कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उन्होंने फिर उन्होंने फिर उन्होंने
एक कामक विमान बनाया जिसमें मन की गति से जो विमान चलता था, जो चाहो उसमें सारे भोग थे। कई हजार वर्षों तक उन्होंने अपने पति के साथ वहां पर भोग किया और उनके 9 पुत्रियां हुई। 9 पुत्रियों के बाद कपिल मुनि उनके गर्भ में आए। और कपिल मुनि कौन है? स्वयं भगवान, भगवान के अंश अवतार हैं कपिल मुनि। तो जैसे ही कपिल मुनि वहां पर पैदा हुए, कर्दम मुनि उसी समय चले गए, जाने लगे कि मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूँ वन में। तो फिर मैंने उसके कारण बताए थे। कोई किसी को याद है कि भगवान साक्षात उनके घर में बालक रूप में आए और वो वन में क्यों चले गए? कोई अनम्यूट करके बताइए, किसी को याद है वो वन में क्यों चले गए कर्दम मुनि? हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी, अ, बोलिए। क्योंकि जो कर्दम मुनि थे वो भगवान की दास्य स्वरूप से ये पूजा करते थे और उनके घर में वो वात्सल्य रूप में मतलब प्रकट हुए थे ना, पुत्र बन के। हाँ जी, तो रसाभास हो जाता, तो उस रस में वो नहीं थे। और दूसरा कारण कोई और बताएगा? बहुत सुंदर दीदी, हरि बोल। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि भगवान मिलने बहुत मुश्किल नहीं है। भगवान किसी को भी मिल सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? भगवान की प्रीति, भगवान से प्रेम। भगवान तो किन को मिले थे? रावण और कंस को भी मिले थे, लेकिन वो सामने खड़े भगवान को भी पहचान नहीं पाए। तो इस तरह से भगवान उनके घर में आ गए थे, लेकिन उनका प्रयोजन था भगवान की प्रीति। तो प्रीति जो है वो साधन भजन के द्वारा ही मिलती है, ऐसे प्रीति नहीं मिल जाती। तो वो भगवान, जो जीव का चरम लक्ष्य है भगवान की प्रीति प्राप्त करना, उसके लिए वो साधन भजन के लिए चले गए। और इस तरह से उन्होंने घर छोड़ दिया और फिर आगे देवहूति को बोला उन्होंने, कर्दम मुनि ने, कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र करेगा, तुम चिंता मत करो। वो कहने लगी कि अब मैं किसके सहारे, मतलब मेरा उद्धार कैसे होगा? आप तो चले जा रहे हो जंगल में। तो बोले तुम्हारा उद्धार तुम्हारा पुत्र करेगा। तो कुछ समय बाद देवहूति स्नान कर सामने अपने बेटे के पास, कपिल मुनि के पास आई और हाथ जोड़कर बोली कि वैसे तो मैं तुम्हारी माता हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम भगवान का अंश हो, भगवान स्वयं भगवान हो, भगवान का अंश अवतार हो। तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तुम मुझे कुछ समझाओ। तो देवहूति ने सबसे पहले, ये सब बातें ना हमारे लिए हैं, विशेषकर स्त्रियों के लिए, और जो गृहस्थ हैं, जो घर में रहकर भक्ति करना चाहते हैं, उनका उद्धार कैसे हो सकता है? वो कैसे भक्ति कर सकते हैं? क्योंकि भक्ति सुनते के साथ ही मन में विचार आता है, भक्ति तो जंगलों में होती है जाकर, घर बार छोड़ के। जो कोई घर में रह रहा होगा वो भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में इतने मतलब आकर्षण है, तो वो घर के पचड़ों में ही फंस जाएगा और भक्ति नहीं कर पाएगा। हमारे दिमाग में ये बात है। लेकिन जब हम ये देवहूति संवाद सुनेंगे, कपिल मुनि कैसे अपनी मैया को समझा रहे हैं कि एक स्त्री भी घर में रहते हुए सारी जिम्मेवारी निभाते हुए कैसे भगवत भक्ति कर सकती है, तो हमारे अंदर भी बल आएगा। ये सब कथाएं क्यों लिखी गई हैं शास्त्रों में? ये सब हमारे लिए, ताकि हम इन्हें पढ़ते पढ़ते इनमें से कोई तो स्थिति में हम होंगे। इसलिए प्रत्येक स्थिति में भक्तों की कहानियां भगवान ने लिखी। देखो आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष तो उसमें क्या, पशु योनि में। तो यदि कोई कहे कि पशु योनि में अगर हम चले गए तो भक्ति हम कर ही नहीं सकते, तो वो गजेंद्र का उदाहरण देंगे कि पशु योनि में भी हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन कौन कर सकता है? जिसने मनुष्य जन्म में ठीक से भक्ति करी होगी वो। ऐसा नहीं कि मनुष्य जन्म में तो की नहीं और फिर पशु जन्म मिल गया तब कर लेंगे, नहीं। वो कुछ अपराध के कारण पशु योनि मिलती है, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक भक्ति कर रखी होती है, तो उनकी वो चेतना पशु योनि में भी होती है। तो इस तरह से देखेंगे तो किसी भी योनि में, किसी भी अवस्था में हम कहीं पर भी भक्ति कर सकते हैं। ये सब कथाएं इसलिए श्रीमद् भागवतम जी में दी गई हैं। ये श्रीमद् भागवतम भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसमें हमें भक्त और भगवान के बीच की प्रीति समझाई गई है, कैसे संबंध बनता है समझाया गया है। तो ये जो आज की कथा है, ये बिल्कुल हमारी ही कथा है, जो घर में रहकर अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भक्ति कैसे करें। तो देवहूति मैया पूछ रही हैं कि बेटा जितना भोग मैंने भोगा है,
वो उतना ऐश्वर्य, उतना भोग कोई भोग भी नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं इतने बड़े राजा की पुत्री, बचपन मेरा इतना ऐश्वर्य में बीता, फिर मैं इतने बड़े ऋषि की पत्नी, उनके साथ मैं रही, मतलब मेरे पिता भी मुझे इतने अच्छे मिले, पति भी मुझे इतने अच्छे मिले, फिर जो उन्होंने एक विमान बनाया उसमें मैंने हजारों साल इतना ऐश्वर्य भोगा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर मेरे 9 पुत्रियां हुई, एक एक पुत्री अद्भुत, अरुंधति, अनुसुईया, ऐसी एक एक पुत्री इतनी ज्ञानवान, गुणवती, ऐसी 9 पुत्रियां हुई। फिर उन पुत्रियों का जिनसे विवाह हुआ, भारद्वाज ऋषि, ये सब 9 ऋषि जो हैं, ये सब 9 ऋषि मुझे पुत्रियों के पति यानी दामाद रूप में मिले। फिर बेटा, साक्षात भगवान, भगवान रूप में मुझे बेटा मिला। तो ऐसा कोई सुख नहीं है इस पृथ्वी का जो मुझे ना मिला हो। हमारी इस संसार में क्या कामना रहती है? यही रहती है ना कि हमें पति अच्छा मिल जाए, हमें बच्चे अच्छे मिल जाएं, बच्चों के घर बार अच्छे, उनकी शादियां अच्छी हो जाएं, उनके आने वाले जो हैं पति पत्नी वो अच्छे मिल जाएं। बस इससे आगे हमारा क्या सुख है? इसके अलावा हमारा क्या सुख है? और घर में किसी चीज की कोई कमी ना हो। तो वो सारे सुख जो हम सोच भी नहीं सकते, वो सब देवहूति जी के पास थे। बोले इतने सुख होने के बावजूद मैं अशांत हूँ। तो बेटा मैं अशांत क्यों हूँ? ये उनका पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर में कपिल देव जी बता रहे हैं कि मैया तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इसको इस तरह से समझो कि ये जो संसार के सुख हैं, ये हमारा मन को संतोष कर सकते हैं, मन को खुश कर सकते हैं संसार के सुख, और वो भी कुछ समय के लिए। इसको एक उदाहरण से समझिए, संसार के सुख परमानेंट सुख नहीं है, ये अनित्य है और अशाश्वत है। जैसे आपको रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, 1 खाया बहुत अच्छा लगा, 2 खाया बहुत अच्छा, 3 खाया बहुत अच्छा, 4 के बाद आपका मन थोड़ा कम करने लगा, फिर भी जबरदस्ती खा लिया, फिर 5 खाया थोड़ा सा जबरदस्ती, 6 खाया, 7 के बाद तो आप पेट पकड़ के बैठ जाओगे, बिल्कुल नहीं, अरुचि हो गई। वही रसगुल्ला जो आपको इतना स्वाद लग रहा था, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, लालायित हो रहे थे कि किसी तरह से मुझे मिल जाए, वो अब 7वें रसगुल्ले के बाद आपको उससे अरुचि हो गई। फिर भी कोई जबरदस्ती आपको ठूस दे, खिला दे, तो वो वॉमिट हो जाएगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, तो आपका सुख का कारण ही दुख का कारण बन गया। तो संसार के सुख माता ऐसे हैं, जो जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं, ये अनित्य है। यदि हमें सुखी होना है, यदि हमें सुखी होना है, तो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे अंश का धर्म होता है अंशी की सेवा करना। जैसे ये हमारा हाथ है, हाथ का कर्तव्य है कि ये इस शरीर के लिए कार्य करे। शरीर अंशी और हाथ अंश। यदि ये हाथ इस शरीर से अलग होना चाहे और बोल दे कि मैं आज से तेरी सेवा नहीं करूंगा, मैं अलग रहूंगा, शरीर से काट दिया जाए, या शरीर में रहते हुए भी शरीर की सेवा ना करे, ऐसे ही निर्जीव पड़ा रहे, तो क्या इसमें ब्लड सर्कुलेशन ही खत्म हो जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगा, किसी काम का ही नहीं रहेगा। इसी तरह हम प्रत्येक जीव कहा जाता है आत्मा को, प्रत्येक जीव परमात्मा के अंश है। जब तक हम परमात्मा की सेवा में नहीं लगेंगे, परमात्मा के साथ जुड़ेंगे नहीं, तो हम प्रसन्न नहीं हो सकते, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो देवहूति बोली कि मैया तुमने कपिल मुनि को बोला, बेटा तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि भगवान से जुड़कर ही हम शांति अनुभव कर सकते हैं, लेकिन मैं स्त्री, वो भी वृद्ध और गृहस्थ, तो अब मुझे कोई सरल सा उपाय बता दो जिसके कारण मैं भगवान से जुड़ सकूं। तो फिर कपिल देव ने बोला, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न। तो बोले जैसे एक ही ताले की एक चाबी होती है, एक ऐसा उपाय, एक ही उपाय है जिसके कारण हम बंद भी सकते हैं और जिसके कारण हम खुल भी सकते हैं।
जैसे एक ताले की एक ही चाबी है, इधर कर दो लॉक हो गया, इधर कर दो अनलॉक हो गया। इसी तरह ये जो संसार में हम बंधते हैं, किस कारण से बंधते हैं? मन की वजह से। हमारा मन करता है ये संसार भोगने को, मन करता है पिक्चर देखने को, मन करता है चटपटे गोलगप्पे खाने को, मन करता है किसी पे गुस्सा करने को, किसी को मारने को, ये मन करता है किसी से ईर्ष्या करने को। मन के कारण ही हम संसार में बद्ध जीव बन जाते हैं। इसमें भगवान ने बोला, जब प्रकृति के 3 गुणों से आकृष्ट होते हैं तो वो बद्ध जीव कहलाते हैं। जब जीव, प्रकृति में 3 गुण है, सतो रजो तमो, इन 3 गुणों के अंदर जब हम काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम बंधन में आते हैं। प्रकृति के 3 गुणों से आकृष्ट होते हैं तो हम बद्ध जीव होते हैं, और वही श्री भगवान के प्रति आसक्त होते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो क्या करना है? बहुत सरल उपाय है, ये मन भगवान को देना है। मन संसार में दोगे तो बंध जाओगे, मन भगवान में दोगे तो खुल जाओगे, मुक्त हो जाओगे। इतना आसान उपाय। भगवान बोले बहुत आसान उपाय है, अब इसको करें कैसे? देखो, मन ही अभी हमें बताया ऐसे बांध देता है, मन करता है ये कर वो कर, और मन को यदि, मन कभी रुकेगा नहीं। फिर उन्होंने बोला मन रुकेगा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि मन की गति रुक जाएगी, मन तो चलायमान है। तो मन को हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है बस। मन, तुझे बहुत स्वाद खाने का मन है तो मैं आज ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, प्रसाद रूप में तू भी पा लियो। मन, तुझे घूमने का मन है तो चल फिर वृंदावन घुमा के लाती हूँ। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, है ना? तो वहां पर लेके चलती हूँ तुझे घुमाने के लिए। मन, यदि तुझे सुंदर रूप देखना है तो बिहारी जी का रूप दिखा के लाती हूँ, इतने सुंदर बांके बिहारी। मन को बहुत सुंदर शब्द सुनने हैं तो इतने सुंदर सुंदर भजन सुनाती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय गोविंद जय गोपाल। भगवान के कितने सुंदर सुंदर मधुर मधुर नाम है, वो सुना दूंगी। तो मन को हमें इस तरह से शिफ्ट करना है। फिर देवहूति मैया का अगला प्रश्न आ गया, अरे बच्चे, बेटा कपिल देव जी को बोल रहे हैं, अरे पुत्र, तुमने कह दिया कि मन भगवान को दे दो, बहुत अच्छी बात है, मैं समझ गई, मन देना चाहिए भगवान को। लेकिन मन तो इतना चलायमान है, इतना चलायमान है कि मन तो हाथ आता ही नहीं। कोई और इससे भी सरल उपाय बताओ। ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन ने भी गीता जी में यही बोला कि मैं हवा को वश में कर सकता हूँ लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। मन की गति बहुत तीव्र है। अभी आप देख ही सकते हो कि 1 सेकंड में हम यहाँ पर बैठकर कथा सुन रहे हैं और मन कहाँ कहाँ घुमाता है। विदेश में हमारा कोई मित्र होगा, वो याद आ जाएगा, हम विदेश पहुंच गए 1 सेकंड के अंदर, है ना? मन की गति बहुत तीव्र है, तो मन देना बहुत मुश्किल है, क्या करूं अब? तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, मन नहीं दे सकते तो फिर एक और अच्छा सरल उपाय है कि तुम ये श्लोक आप सब लोग ना याद कर लेना। आपको ये श्लोक ग्रुप में हम शेयर करेंगे। सताम प्रसंगान मन वीर्य वीर्य संविद भवन्ति, हृत्कर्ण रसायन कथा तत्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। इसका मतलब है, शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक और प्रसन्न करने वाली होती हैं। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मार्ग में अग्रसर होता है, तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। तो बोले ठीक है, फिर तुम ऐसे भक्तों को अपना मन दे दो जो भगवान से जुड़े हुए हैं। तो बोली भक्तों को ऐसा मन देने से क्या हो जाएगा? बोले भक्तों को मन देने से तुम्हारा मन भी धीरे 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 स्थिर हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि जैसे इस संसार में भी हम देख सकते हैं कि क्या कहते हैं हम, जैसा संग वैसा रंग, है ना?
इस संसार जैसी हमारी संगति होती है वैसे ही हमारे ऊपर रंगत आ जाती है। मतलब हम जिसका संग करते हैं वैसे ही गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। एक शराबी का कुछ समय संग करके देखो, मन में कुछ समय बाद शराब पीने की इच्छा आ ही जाएगी। वो ऐसी ऐसी प्रशंसा, ऐसे ऐसे उसके फायदे आप लोगों को बताएगा कि शराब पीने के कितने फायदे हैं। कुसंग से भी उसके दोष आते हैं हमारे हृदय में, तो क्या संग से उनके लाभ नहीं आएंगे हमारे हृदय में? इसलिए कहा गया है कि हमें साधु संग में रहना चाहिए। अब साधु संग में रहने का क्या मतलब कि जाके बस साधुओं के पास बैठे रहो घर बार छोड़ के, उनके साथ रहो? नहीं, संग का मतलब होता है सम्यक रूपेण अनुगमन, मतलब उनकी शिक्षाओं को हृदय में धारण करना। जैसे एक एक व्यक्ति ने आपसे बोला कि सुनो, एक गिलास पानी देना, आप उठे ही नहीं। फिर बोला, सुनो, तुमने सुना नहीं, मैंने बोला एक गिलास पानी देना, तो आप बोले तूने कहा सुनो, मैंने सुन लिया। तो ऐसा सुनना नहीं हुआ। वो क्या कहेगा, यदि तू पानी का गिलास मुझे ला कर देता है तो तूने सुन लिया, और नहीं तो तूने सुना भी नहीं। तो इसी तरह साधु वैष्णव जो हरि कथा कह रहे हैं, जो हमें नियम फॉलो करने को कह रहे हैं, जैसे जीवन अपना दिनचर्या बिताने को कह रहे हैं, वैसा यदि हम कर रहे हैं, तो यदि हम उस साधु के साक्षात संग में नहीं है, उससे कितने करोड़ों मील दूर भी हम बैठे हैं, तो भी हमारा साधु संग हो गया। और यदि हम उसके बिल्कुल साथ रह रहे हैं और बस उसके हाथ पांव दबा दिए और थोड़ा सा वो कर दिया, तो उससे सुकृति तो हो जाएगी कुछ हमारी, लेकिन भक्ति नहीं होगी। इसे उदाहरण दिया शास्त्रों में, जैसे जूं, सर में जूं रहती है ना, कितनी निकट रहती है, बिल्कुल एकदम चिपक के, लेकिन उसका संग करना, क्या संग करना हुआ, वो इतनी पास रहकर क्या करती है, खून चूसती है, तो उसका संग नहीं हुआ। एक व्यक्ति जो दूर बैठा हमारे हित की चिंता कर रहा है, उसका संग है ना। तो इस तरह से साधु संग करना पड़ेगा। साधु संग में ही हमारे धीरे धीरे जो है हमारी चित्त वृत्ति शांत होगी, हमारा संसार के प्रति आकर्षण कम होगा। आप 1 मिनट होल्ड करेंगे, कोई जरूरी मैसेज आया। हरे कृष्णा जी। तो इस तरह से धीरे 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 उन्होंने पूछा ना, मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मन को अभ्यास से, धीरे 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 कथाएं सुनते सुनते। देखो, अब आप अपनी जिंदगी का स्वयं से अनुभव कर सकते हो। इससे पहले आप YouTube पे कुछ कुछ देखते होंगे, है ना। तो जो जो देखते होंगे, कुछ लोग रेसिपीज देखते होंगे खाना बनाने की, कुछ लोग गाना सुनते होंगे, कुछ जो भी आप संसार में चल रहा है, तो वही सब करने का मन करता होगा ना। कुछ लोग फैशन के कुछ देखते होंगे, कपड़े कैसे चल रहे हैं, स्टाइल, ये सब हो। और इसी फोन से अब आप हरि कथा सुन रहे हो। क्या आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं? आप स्वयं देख सकते हो। अब आपका मन भजन करने को करता है कि नहीं? वृंदावन आपको पता चला कि नहीं? वृंदावन के प्रति आपके हृदय में आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? हरे कृष्णा महामंत्र के प्रति, भगवान के नाम के प्रति आपके मन में आकर्षण हुआ कि नहीं हुआ? सुंदर किसी रूप को देखने के लिए पहले हम आकर्षित होते थे, अब भगवान के रूप के प्रति हम आकर्षित होते हैं कि नहीं होते? ये सब जो है धीरे 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 साधु संग का परिणाम है। फिर एक और उन्होंने श्लोक बोला, इस प्रकार भक्तों की संगति में सतर्कता पूर्वक भक्ति करते हुए मनुष्य को भगवान के कार्यकलापों के विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में तथा अगले संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हम भगवान के प्रति, भगवान के कार्यकलापों के बारे में सुनेंगे, इससे ये समझो, हम किसी से यदि मिले नहीं,
लेकिन हमने उसके बारे में सुन बहुत रखा है। तो जैसे ही वो सामने आता है हम कहते हैं, अरे तुझे तो मैं जानती हूँ। बोला हम तो कभी मिले नहीं। बोले मैंने बहुत सुना है तेरे बारे में, इसलिए मैं तुझे जानती हूँ। तो इसी तरह जब हम भगवान की हरि कथा सुनते जाएंगे तो भगवान से क्या हमारा संबंध नहीं होगा? तो बोले कृष्ण भक्ति की विधि सरलतम योग की विधि है। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में सही सही स्थित हो जाता है तो वह अपने चित्त को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। तो भगवान के भक्तों के संग में यदि हम हरि कथा सुनेंगे, भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का हरे कृष्णा। ये ना 1 मिनट और होल्ड करना प्लीज। हरे कृष्णा। कल हमारा नया ग्रुप शुरू हो रहा है ना, उससे रिलेटेड कुछ पूछना था प्रभु जी को, इसलिए बार बार 2 बार इंटरप्ट हुआ बीच में। तो कपिल देव ने क्या बताया, बहुत आसान रास्ता है इस भगवान को अपना मन देने में के लिए। क्या? जिनका मन भगवान में स्थिर है उन भक्तों को अपना मन दे दो। तो वो क्या करेंगे? हमारे मन को भी भगवान के चरणों में धीरे धीरे लगा देंगे। वो क्योंकि इस रास्ते पर चल पड़े हैं ना, उन्होंने ये रास्ता देखा हुआ है, तो वो उसी रास्ते पे हमारी भी सहायता करेंगे। इस तरह से उन्होंने इतना सरल भाषा में भगवान ने अपनी मैया को समझाया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अब ये बता कि ऐसे साधु मिलेंगे कैसे? ऐसे साधुओं की कुछ पहचान होगी कि किसी को भी हम साधु मान के उससे आसक्ति कर लें, उससे उसके प्रति हम कथा सुनने बैठ जाएं उससे? तो उन्होंने बोला हाँ, इसके बहुत मुश्किल है साधुओं को पहचानना, लेकिन कुछ कुछ लक्षण से, बाहरी लक्षणों से हम पहचान सकते हैं। तो बोले क्या क्या? बोले बाहरी लक्षण कौन कौन से होते हैं? सहनशीलता, जो साधु होते हैं वो सहनशील होंगे। फिर दयालु, फिर समस्त जीवों से उनका मैत्री भाव होगा, और अजात शत्रु होंगे, वो उनका कोई शत्रु नहीं होगा। ये सब ऊपर से देखने वाले लक्षण हैं। अच्छा, किसी साधु का कोई शत्रु क्यों नहीं होता? तो एक उदाहरण से समझो। जैसे क्यों? क्योंकि साधु क्या देखता है? प्रत्येक जीव के अंदर बैठे परमात्मा को देखता है। वो आत्म तत्व में स्थित होता है, वो शरीर नहीं देखता, ये स्त्री है ये पुरुष है नहीं देखता। वो क्या देखता है? इसके अंदर भी मेरे ठाकुर जी बैठे हैं और इसके अंदर भी मेरे ठाकुर जी हैं। ये मेरे ठाकुर जी का अंश है, मैं भी ठाकुर जी का अंश, ये भी मेरे ठाकुर जी का अंश। तो हम क्या हो गए? भाई बहन। तो हमारा संबंध है। तो इसे उदाहरण से समझो। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमारी जीभ जो है दांत से कट जाती है, हमारा गाल भी कई बार कट जाता है। तो क्या हम दांत को उखाड़ फेंकते हैं कि दांत तुझे आज सजा मिलेगी, तूने मेरी जीभ काट दी? कोई हमें लाख समझाए, अरे तेरे दांत बड़े खराब हैं, जीभ काट देते हैं, 32 दांत के बीच में बेचारी एक जीभ पिसी हुई है, इसको, इसकी रक्षा करना तेरा धर्म है, इसको दांत को सजा दे। हम कभी भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दांत भी हमारे, जीभ भी हमारी, तो हम दांत को सजा दे ही नहीं सकते ना। इसी तरह जो साधु होते हैं उनका, वो किसी को भी अपना शत्रु नहीं समझते। साधुओं के बहुत सारे शत्रु होते हैं। अजात शत्रु मतलब ये नहीं कि साधु से कोई वैर नहीं करेगा, साधु से तो वैर करेंगे, लेकिन वो किसी से वैर नहीं रखते। अजात शत्रु इसलिए कहा जाता है। तो बोले ये सब लक्षण बाहरी लक्षण है, लेकिन जो एक मुख्य लक्षण, जो आंतरिक लक्षण है, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए कि उनके अंदर भगवत अनुभूति होनी चाहिए। यदि उनके अंदर भगवत अनुभूति नहीं, तो वो हमें भगवत अनुभूति नहीं करा सकते। अब भगवत अनुभूति को कैसे पहचाना जाएगा? क्योंकि ये तो बहुत अंदर की बात है, ये तो कोई बताएगा भी नहीं कि हाँ हाँ मुझे तो भगवत अनुभूति है। ये उनके कार्यकलापों से थोड़ा थोड़ा हम जज कर सकते हैं। देखो, जिसको जिसके साथ जितनी ज्यादा प्रीति होगी ना, वो उसके लिए ही सारा दिन चिंतन करेगा, उसके लिए क्या कर दूं यही सोचेगा। इस संसार में भी देखो, एक माता का जैसे जैसे नवजात शिशु होता है ना, अभी अभी पैदा हुआ, तो वो वहां बिल्कुल बावली सी हो रखी होती है, उसके पीछे इसको
कैसे सुला दूं, इसको कैसे खिला दूं, इसका क्या कर दूं, उसी के बारे में सोचती है। उस समय उससे पूछो संसार में क्या चल रहा है, वहां पे क्या लड़ाई चल रही है, वो कहेगी मुझे, मैंने टीवी भी नहीं देखा, इतने दिन हो गए, मुझे नहीं पता, मैं बच्चे से फ्री नहीं हुई। तो इसी तरह जो साधु होते हैं वो सारा दिन भगवान की सेवा करने में व्यस्त रहते हैं। भगवान की सेवा वो किस रूप में करते हैं? हरिनाम के रूप में, नाम करना, भगवान की विग्रह की सेवा करना, भगवान के लिए सुंदर प्रसाद बनाना, भोग बनाना। तो वो सारा दिन अपना किस कार्य में व्यतीत कर रहे हैं ये देखकर हम पहचान सकते हैं। दूसरा, उनकी कट्टर अविचल भक्ति होगी भगवान में। ये हम कैसे पहचान सकते हैं? यदि किसी के ऊपर कुछ मुश्किल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो हम देखेंगे कि अब ये किधर भाग रहा है। यदि वो अन्य देवी देवताओं के पास, ये तांत्रिक ओझाओं, इनके पास भाग रहा है, तो समझना इसे भगवान से संबंध इसका नहीं बना, भगवान पे विश्वास ही नहीं है। भगवान के जो अनन्य भक्ति जो एक बोली गई है ना, अनन्य मतलब जिसमें अन्य कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं, केवल और केवल एक भगवान, वो भक्ति इसके अंदर नहीं है। क्योंकि जिससे संबंध होगा ना, फिर कोई दूसरा, जैसे पतिव्रता स्त्री होती है ना, पति को छोड़कर किसी और की तरफ नहीं देखती, ऐसा नहीं सोचती कि पति के घर में रह लूं लेकिन कपड़े कोई पड़ोसी दे देगा मुझे, खाना कोई और दे देगा, ऐसा नहीं ना। पति के घर में खाना है तो ठीक है, नहीं तो भूखी रह लूंगी। पति वस्त्र ला के दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो फटे पुराने वस्त्र में रह लूंगी, कोई बात नहीं। इसे जैसे एक पतिव्रता स्त्री प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने पति के ऊपर निर्भर होती है और पति के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करती, उसी तरह हमारी भी अविचल और कट्टर भक्ति जिसकी है वो साधु है। थोड़ा बहुत हमें इस तरह से पहचान सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो ये हमने भी श्लोक पढ़ा था सताम प्रसंगान, इसमें बताया कि धीरे धीरे उसका अग्रसर होगा और वो अपवर्ग से ऊपर उठ जाएगा, अपवर्ग से ऊपर उठ जाएगा, तत्पश्चात मुक्त हो जाएगा और आकर्षण स्थिर हो जाए, उसका संसार के प्रति आकर्षण स्थिर हो जाएगा और वो पवर्ग से ऊपर उठ जाएगा। पवर्ग मतलब क्या? पवर्ग हमने हिंदी में पढ़ा था ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग। पवर्ग मतलब प फ ब भ म। जो हमारे ये शिक्षा प्रणाली है ना, ये भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत के ऐसे ही नहीं, इस अक्षर जैसे शब्द किससे बनते हैं? अक्षर से। अब अक्षर को और आगे तोड़ा नहीं जा सकता और छोटा नहीं करा जा सकता जो खत्म ना हो। जैसे घर शब्द बन गया, घ प्लस र, दो में डिवाइड हो गया। घ आगे टूटेगा नहीं, र आगे टूटेगा नहीं, जो परमानेंट हो, जो आगे क्षर ना हो, इसलिए उसे अक्षर कहा जाता है। तो जो आत्मज्ञान है ना, इसे अक्षर ज्ञान कहा जाता है। अक्षर, जो क्षर ना हो, क्षर मतलब जो खत्म हो जाए, धीरे धीरे क्षर हो जाए। शरीर का जो ज्ञान है, इस संसार की जो भौतिक विद्या है वो क्षर विद्या है, लेकिन आत्मज्ञान अक्षर विद्या है। तो इसी में पवर्ग बोला कि पवर्ग से ऊपर उठ जाएंगे, अपवर्ग बन जाएंगे। मतलब तो बोले पवर्ग क्या? प फ ब भ म। प मतलब परिश्रम। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक परिश्रम करने में लगे हुए हैं। फ मतलब फेन, परिश्रम करने से क्या आता है? पसीना आता है। जैसे बैल होता है, बैल के मुंह से झाग निकल जाते हैं, परिश्रम करने से शरीर क्लांत हो जाता है, थक जाता है। फिर ब मतलब व्यर्थ, ये परिश्रम किस लिए हो रहा है? व्यर्थ, बेकार। ब मतलब बेकार। भ मतलब भय। प्रत्येक जीव को यहाँ पर भय लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम कर रहा है कुछ कमाने के लिए, फिर जो कमा लिया, जो आ गए हाथ में, तो वो कहीं खत्म ना हो जाए, भय है। और म मतलब मृत्यु, मृत्यु का भय तो प्रत्येक जीव को है कि मैं कहीं मर ना जाऊं। अपने जीने के लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर रहा कि मैं जीवित रहूं, सारा फोकस इसी पे रहता है। ये खा लूं क्योंकि मैं स्वस्थ रहूंगा तो मैं ज्यादा साल जीवित रहूंगा। इतना सुंदर घर बना लूं ताकि कोई आपदा ना आए और मैं जीवित रहूं, मैं मरूं ना, है ना।
मरने का भय सबके अंदर है। तो ये पवर्ग होता है। इस पवर्ग से हम लोग ऊपर उठ जाएंगे। जो भक्ति करेगा, जो साधु वैष्णवों से हरि कथा सुनेगा, सत्संग में रहेगा, वो ये पवर्ग से ऊपर उठ जाएगा धीरे धीरे। इस तरह से ये जो है उन्होंने, कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को बताया। ये सबसे सरलतम विधि है। लास्ट में एक बार फिर से सुन लो, कौन सी विधि? जिन साधुओं ने अपना मन भगवान को दे रखा है, जो सद्गुरु हैं, वैष्णव हैं, जो ऐसे साधुओं को अपना मन दे दो। मन दे दो मतलब उनकी सेवा करो और उनसे हरि कथा सुनो। किसी से भी हम संबंध बनाते हैं कैसे? जो कुछ उनको देना, कुछ उनसे लेना। तो उनके लिए उपहार लेकर जाओ। उपहार मतलब क्या? ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत सोने चांदी लेके जाओ, नहीं। उनके लिए कुछ फल, दूध, कुछ मिठाई, कुछ उनके लिए भोजन बनाकर लेके जाओ। और फिर वो क्या करेंगे? वो सारा नहीं अपने आप ग्रहण करते, वो उसी को ठाकुर जी को अर्पण करेंगे और तुम्हें भी प्रसाद रूप में देंगे। तो उनसे प्रसाद रूप में ले लो। हमने कुछ दिया और कुछ लिया। इस तरह से हमारा वैष्णवों के साथ संबंध बनता है। ऐसा संबंध युक्त जब हमारा संबंध बनता है ना किसी के साथ, हम उसी की बात सुनते हैं। आप ये बात नोट करके रखना। जिससे हमारा संबंध नहीं बना होगा ना, हम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं देते। अरे पता नहीं क्या हमें आके बार बार बोलता रहता है। और वही कोई आपका प्रिय मित्र बोले तो आप कान खोल के सुनोगे, हाँ ये मेरा प्रिय मित्र है, ये मुझे अच्छी बात बता रहा होगा, इसलिए सुन लूं। तो इसलिए वैष्णवों के साथ संबंध बनाना बहुत जरूरी है। और हमारे गुरुजी कहते थे कि गुरु वो है जो अपने शिष्य का एक एक आंसू भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दे। अपने पास एक बूंद भी कुछ ना रखे। एक कुछ भी, छोटा सा भी कुछ भी अगर ला रहा है शिष्य, तो वो सीधा ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दे। वो गुरु है जिसके अंदर इतनी शक्ति है कि शिष्य से लेकर प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की सेवा में लगा सके। ऐसे सद्गुरु यदि मिल जाएं, ऐसे वैष्णव यदि मिल जाएं, तो कहा जाता है कि बस बिक जाना उनके चरणों में। और फिर भगवान दूर नहीं। तो हमें दिनों रात क्या प्रार्थना करनी चाहिए? भगवान मुझे रसिक वैष्णवों का संग दे दो। रसिक क्यों? वैष्णव अकेले बोलना क्यों नहीं? रसिक मतलब जिनकी प्रीति होगी भगवान से। हम क्या चाह रहे हैं? प्रीति तो चाह रहे हैं भगवान से। तो जिसके हृदय में प्रीति होगी वही तो हमें प्रीति करवा सकता है ना। जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं होगा, वो हमारा रसगुल्ले के प्रति आकर्षण कैसे पैदा कर सकता है? जिसने सिर्फ पढ़ लिया वो क्या बोलेगा? एक सफेद सी बॉल होती है, मीठी मीठी सी रस वाली, नहीं आया समझ। और जिसने खा रखा होगा वो एकदम एग्जैक्टली आपको बताएगा। और उससे जब सुनोगे तो आपके हृदय में रसगुल्ला खाने का लोभ आ जाएगा। तो इसी तरह अनुभूति संपन्न जब किसी वैष्णव से हरि कथा सुनोगे तो आपके हृदय में भी भगवान के प्रति सेवा वृत्ति आ जाएगी। बस ये सेवा वृत्ति ही क्या है? बीज है। भक्ति लता का बीज क्या है? सेवा वृत्ति। जिस दिन ये सेवा वृत्ति आ गई हृदय में, तब भगवान ढूंढने आएंगे। हमें भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं है। भगवान दूर बैठे देखेंगे, अरे कौन बैठा है, ऐसा कौन है जो इतनी सुंदर मेरी सेवा कर रहा है, मैं भी जरा देख के आऊं। तो भगवान स्वयं आते हैं। तो ऐसी सेवा वृत्ति देते हैं गुरु। ये जो मंत्र दिए हमें बीज रूप में, क्या दिया? ये सेवा वृत्ति दी हमारे हृदय में। इसको जैसे जैसे हम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, हरि नाम करेंगे, ये सेवा वृत्ति बढ़ेगी। ठीक है। फिर इसके बाद अगले उसमें इस तरह से भक्ति योग की महिमा कपिल जी ने सुनाई। उससे अगला है चैप्टर प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। इसमें बताया कि प्रकृति क्या है। बोले 3 गुणों का जो संयोग है वो प्रकृति है। सतो रजो तमो गुण से मिलके जो बनता है वो प्रकृति है। कुछ लोग आपने सुने होंगे कि प्रकृति ही सब कुछ है, प्रकृति से ही हम बन गए। नहीं, प्रकृति जड़ है।
उसमें जब तक चिन्मयता नहीं आएगी, प्रकृति कुछ अकेली कर नहीं सकती। प्रकृति क्या करती है? ये जड़ शरीर बनाती है। तो किस तरह से सृष्टि हुई वो बताया कि हम प्रत्येक जीव 24 तत्वों से बने होते हैं। 24 तत्वों से कैसे? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत और 4 मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। 5 कर्मेंद्रियां क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रियां क्या हो गई? हाथ, पांव, जिह्वा और मलमूत्र के द्वार, ये कर्मेंद्रियां होगी। ज्ञानेंद्रियां क्या हो गई? आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा। हरे कृष्णा। गौरप्रिया, स्वाति दीदी गौरप्रिया है क्या? हरे कृष्ण दीदी। गौरप्रिया है? हाँ जी दीदी है। गौरप्रिया एक बार सुंदर गोपाल प्रभु जी को कॉल कर ले बेटा, उनका मैसेज आ हरे रहा है। कृष्णा मैया। जी जी मैया। आप बाकी म्यूट हो जाइए। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिया मतलब जिसे हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, वो क्या है? आंख, नाक, त्वचा, जिह्वा और कान। और 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं मतलब इनका जो ज्ञानेंद्रियां जो फील करती हैं वो क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। और 5 महाभूत मतलब जिनसे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत, इन 20 तत्वों से मिलकर ये शरीर बनता है। और उसमें 3 सूक्ष्म तत्व हैं जिन्हें क्या कहते हैं? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तत्वों की एक समझ लो मिट्टी बन गई। इसमें 25वीं चीज जो आत्मा जब डलती है तब इसमें चेतनता आती है। तो ये जो चेतनता है, प्रकृति क्या है? एक किस्म से मिट्टी है, मिट्टी का एक गोला है, उसके अंदर चेतनता का बीज भगवान की तरफ से आया। तभी कहा जाता है गीता में, मैं बीज प्रदाता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो हलचल हुई वो महातत्व कहते हैं उसको। महातत्व बना पहले, उसके अंदर फिर भगवान ने अपनी चेतनता डाली, भगवान ने उसके अंदर, तब वो क्रियावान हुआ। प्रकृति अकेले में क्रिया नहीं कर सकती जब तक पुरुष साथ ना हो। प्रकृति समझो माँ और पुरुष समझो पिता। तो माता केवल धारण करने वाली होती है, माता बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। बच्चे के अंदर जो बीज है वो पिता देता है, बीज प्रदाता पिता होता है। इसीलिए कहते हैं पिता के नाम से वंश बढ़ता है ना, पिता का वंश चलता है। क्यों? क्योंकि बीज प्रदाता पिता है, माता उसे केवल धारण करती है पृथ्वी की तरह। तो इस तरह से प्रकृति जो है वो माता है, जीवों को धारण करने वाली। लेकिन जीव आए कहाँ से? भगवान की तरफ से, भगवान पुरुष है। इस तरह से प्रकृति के बारे में बताया, प्रकृति के कितने तत्व हैं और किस तरह से ये सब बताया। फिर उसके बाद है, प्रकृति के बाद है फिर उन्होंने बताया कि विपरीत कर्मों का वर्णन, कि किस तरह से जो विपरीत कर्म, उसमें नरक की व्याख्या वर्णन किए गए हैं कि किस तरह से हम जो विपरीत कर्म करते हैं उनके हमें फल भोगने पड़ते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति जो है गलत कार्य से अपने परिवार को पालता है तो उसका पाप किसको लगेगा? उस व्यक्ति को लगेगा। उसका सारा दंड उस व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, यद्यपि वह इसे अपने परिवार का भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इसे खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। इस तरह उन लोगों के जिनके लिए वह अवैध ढंग से धन कमाता है वो नरक जाता है। नरक कौन भोगेगा? जो ये सब कर रहा है। फिर नरक की यातनाएं बताई, बोले जिस तरह से जैसे ही
प्राण छूटते हैं, यमराज आते हैं, जैसे सिपाही पकड़ के लेके जाते हैं ना, ऐसे घसीटते हुए लेके जाते हैं। और रास्ता जो होता है ना वो बड़ा गर्म होता है, जैसे तपते हुए लोहे के ऊपर से नहीं लेके जाते, ऐसे ऐसा रास्ता गर्म होता है, गर्म बालू होती है और ऊपर से भी धूप चिलचिलाती हुई धूप होती है और पीठ पर कोड़े लगाते हैं वो। और ऐसे रास्ते में यमराज के घर पहुंचते हैं और गिरते पड़ते और 11 योजन दूरी कुछ पलों में ही पार कर लेते हैं और घोर यातना दी जाती है उनको। जो है ना हाथी से ऐसे चिरवा देते हैं, 2 हाथी से पकड़ के, एक इधर से पकड़ रहे एक इधर से खींच रहे, ऐसे बीच में से चिरवा देते हैं और उनको गरम कढ़ाई में तलते हैं और कुत्ते और गीधों से उनको उनको जागते हुए ही, उनके जीवित अवस्था में ही उनकी आंखें नोच ली जाती हैं, जीवित अवस्था में ही उनकी आंखें नोच ली जाती हैं कुत्ते और गीधों से। तो अब आप ये सोचोगे कि क्या वो मरते नहीं? फिर इतना दुख मिलता है, कढ़ाई में तल दिए जाते हैं, उसके बाद भी जीवित रहते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, यातनामय शरीर। यातना देने के लिए शरीर दिया जाता है, जिसको चाहे काट लो, चाहे उसको अग्नि में भून लो, चाहे उसे तल लो, वो उससे प्राण नहीं निकलते। इस शरीर की एक क्षमता है ना, इससे बहुत अधिक कष्ट होगा तो ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन वो यातनामय शरीर दिया जाता है केवल और केवल दुख भुगवाने के लिए। वहां पर इतनी इतनी कष्ट दिया जाता है, कहते हैं जो स्त्री पुरुष अवैध संग करते हैं ना, वहां पर लोहे की बनी हुई गर्म जलती हुई स्त्री के साथ या पुरुष के साथ उनको सुलाया जाता है कि अब भोग करो इसके साथ। और जो कहते हैं जो शराब पीता है उसको पिघला हुआ लोहा या वो उसके गले में डाला जाता है कि शराब पियो। इस तरह से प्रत्येक हमारे जो कर्म है उनके फल के बारे में बताया गया, नरकों के बारे में बताया गया। समस्त कष्टकारी नारकीय परिस्थितियां तथा मनुष्य जन्म के पूर्व पशु जीवन के निम्नतम रूपों में क्रमशः पार करते हुए इस प्रकार अपने पापों को भोगते हुए वह इस पृथ्वी से मनुष्य रूप में पुनः जन्म लेता है। कह रहे इस तरह से वो जाता है फिर वापस आ जाता है। यही जन्म मरण का जो है चक्र है जिसमें हम फंस चुके हैं। फिर अगला चैप्टर है जीवों की गति के विषय में भगवान कपिल का उपदेश। मतलब हम इस शरीर में आए कैसे, इसके बारे में बताया। इसमें पूरा गर्भ अवस्था के बारे में बताया गया है। जो जीवात्माएं होती हैं वो बारिश के साथ नीचे आती है जमीन पे और वो फिर अन्न के अंदर चली जाती है। तो जो वो अन्न खाते हैं, अन्न खाने से पुरुष में जो वीर्य बनता है उसके द्वारा फिर वो स्त्री के अंदर इस तरह से आत्मा जाती है पुरुष के द्वारा। तो कह रहे हैं जो जब गर्भाधान होता है तो वो पहले बुलबुले के समान होता है, फिर वो बेर के जैसे होता है, फिर धीरे धीरे वो अंडे के जैसा हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों की ये भ्रांत धारणा है कि आत्मा तो तीसरे महीने के बाद आती है। 9 महीने का जैसे स्त्री गर्भ धारण करती है 3 महीने के बाद आती है, इसलिए 3 महीने तक हम बच्चे को अबॉर्ट करा सकते हैं। ये बिल्कुल रॉन्ग है। पहले दिन ही आत्मा आती है। तो जीव हत्या 3 महीने तक का जो भ्रूण हत्या कहते हैं ना, उसमें भी जीव हत्या लगेगी उसको। इसलिए बहुत बड़ा पाप है कभी भी भ्रूण हत्या ये नहीं करना। उसको इसका भी दंड बहुत भयंकर मिलता है। तो बोले क्यों? और इसको ऐसे भी सोचो साइंटिफिकली कि यदि उसके अंदर आत्मा ही नहीं होगी, यदि वो चेतनता ही नहीं होगी तो वो डेड होगा, नॉन लिविंग होगा। नॉन लिविंग कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड कुछ ऐसे बढ़ने लग जाता है तो उसको तो ट्यूमर कहते हैं, कैंसर, जहर, मर जाएंगे उससे। तो यानी उसके अंदर चेतनता पहले दिन से है, लाइव है, वो डेड नहीं है, तभी वो बढ़ रहा है। फिर कहते हैं फिर वो 1 महीने के भीतर सिर बनता है, 2 महीने के अंत में हाथ पांव, तीसरे महीने के अंदर नाखून, उंगलियां, अंगूठे, रोए, हड्डियां, चमड़ी प्रकट होती है। इस तरह उसकी आंख, नाक, कान, मुंह और ये सब क्षेत्र प्रकट होते हैं। माता द्वारा ग्रहण किया गया भोजन जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है। मलमूत्र के घृणित स्थान में जिस प्रकार सभी कीटाणुओं का जन्म स्थल रहता है वहां पे रह रहा होता है। फिर उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाता है। वो जो उदर में होता है वहां पे माता के उदर में कीड़े भी होते हैं, वो काटते हैं उसको, भ्रूण को। ये दिखाया गया है जन्म का दुख, जिसे कहते हैं ना जन्म का दुख और मरण का दुख बड़ा भयंकर है। तो जन्म का कितना भयंकर दुख है ये कपिल देव हमें सुना रहे हैं
कि अभी तक तुम्हें वो जो इतना सरलतम उपाय बता दिया, तुम्हें लग रहा है तो कर लेंगे जब टाइम मिलेगा, तो उसको देरी ना करो। कितनी भयंकर बुरी परिस्थिति में तुम हो, ये जन्म मरण के दुख को समझो। जब हमें जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगा ना कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे नहीं है यहाँ पे, एंजॉय करने के लिए नहीं बैठे हैं, सिर पे मृत्यु रूपी तलवार हमेशा लटकी हुई है। ये शरीर हमें पता नहीं किन कर्मों की, हमारे कर्मों की वजह से, भगवान की अहेतु की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिल गया है। ये एक ही रास्ता है जिससे हम ये जन्म मरण के चक्कर से छूट सकते हैं, और ये यदि हमने खो दिया तो दोबारा ये मनुष्य शरीर भगवान बिल्कुल नहीं देने वाले। भगवान क्या कहेंगे, मैंने मनुष्य शरीर भी दिया, उस पर स्वस्थ शरीर दिया, अपाहिज नहीं, अपंग नहीं बना के दिया। फिर हिंदू घर में जन्म दिया। हिंदू घर में जन्म लेने का मतलब हमें गीता रामायण बचपन से पता है कि गीता जी होती है, भगवान होते हैं, ये सब पता है हमें। फिर भारतवर्ष में दिया, यहाँ पर तो गली गली में जय श्री राम कान में सुनने को मिल जाता है, राधे राधे सुनने को मिल जाता है। इतनी कृपा, जहां पर स्वयं भगवान आए। देखो कोई बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो उसके लिए कितनी अच्छी से तैयारी की जाती है ना, ऐसे थोड़ी वो कहीं गंदगी में कहीं पे भी चला जाएगा, उसके लिए बहुत अच्छी सी जगह देखी जाती है ना। तो भगवान स्वयं यहाँ पर आए हैं भारत में, तो ये जगह, इसको इसको कम मत समझो, अपने आप को भाग्यशाली समझो। कुछ लोग आजकल अपने आप को कोसते हैं कि भारत में जन्म क्यों हो गया, विदेश में क्यों नहीं हुआ। अरे हमेशा याद रखो, ये बहुत भाग्य से मिलता है यहाँ पर जन्म। भगवान स्वयं आए यहाँ पर इस धरती पे, यहाँ पर उनकी चरण रज अभी भी है। हम इतने भाग्यशाली हैं कि उनकी चरण रज हमें भी स्पर्श हो पाती है, हो सकती है। विदेश में जन्म हो जाता है, कहाँ से राम राम सुनने को मिलता, कहाँ से गीता भागवत पढ़ने को मिलती, कहाँ से गली गली में राम राम सुनने को मिलता, नहीं ना। तो ये हमारा भाग्य है। कभी ये मत सोचना कि हमारा जन्म यहाँ कहाँ हो गया। तो बोले इतना अच्छा मैंने तुझे जन्म दिया, और फिर कह रहे हैं उस तरह से शिशु बड़ा ही वहां पर परेशान होता है, और उसकी कमर जो है ना धनुष बाण की तरह से टेढ़ी होती है, मुड़ा हुआ होता है ना ऐसे, और झिल्ली में लिपटा हुआ, आंतों के द्वारा ढका हुआ, उधर में एक और पड़ा रहता है, उसमें सिर उसके पेट की ओर ऐसे, बिल्कुल ऐसे सिर और पेट ऐसे जुड़े हुए होते हैं ना, और गर्दन जो है धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान हिले डुले भी नहीं पाता, और यदि शिशु भाग्यवान हो तो उसे विगत 100 जन्मों का उस समय स्मरण हो जाता है। ये हमारे भाग्य के ऊपर है कि हमें कुछ याद आ जाए पिछला और हम डर जाएं और भगवान का स्मरण कर सकें उस समय। तो कह रहे हैं कोई भाग्यवान जीव होता है ना, तो उस समय उसको पुराने जन्मों की याद आ जाती है, तो फिर वो दुख से रोता है कि ओहो, मेरे को एक पिछला जन्म भी मनुष्य के मिला था, मैंने उसे बिना भक्ति के खो दिया। इतना बड़ा मैंने मतलब अपने आप को पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं भगवत भक्ति करके ये जन्म मरण के चक्र से छूट सकता था, लेकिन मैंने भक्ति नहीं करी, मैं इतना दुर्भागा। फिर वो रोता है, फिर रो के क्या करता है, कह रहे हैं 7वें मास में चेतना आती है। मास का होता है, गर्भ में चेतना आती है, और वो भ्रूण फिर इधर उधर थोड़ा बहुत हिलने डुलने लगता है, और इस अवस्था में वो भयभीत होके फिर क्या कहता है, प्रार्थना करता है। देखो भ्रूण की प्रार्थना सुनो, भगवान से क्या कह रहा है। जीव कहता है मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। ये प्रत्येक जीव नहीं करता, ये केवल सौभाग्यवान जीव करते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत पहले भक्ति कर रखी होती है, उनको भगवान की याद आती है। तो कह रहे हैं इस भूतल पर मैं जो अपने नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं और इस भूतल पर घूमते रहते हैं, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं। उन्हीं से मुझे जीवन अवस्था प्राप्त हुई है और मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। मैं अपने इन पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से अलग हो गया। हम अलग हो गए ना, हमारा शरीर अब जड़ शरीर हमें मिल गया, हमारा एक चिन्मय शरीर है। वो चिन्मय शरीर से हम भगवान के धाम में रह सकते थे, भगवान की सेवा कर सकते थे, लेकिन हमने भगवान से विमुखता दिखा दी, तो हमें फिर ये जड़ शरीर मिला, जो ये बार बार छूटता है, बार बार हमें फिर मिलता है, जन्मते और मरते हैं हम। तो कह रहे हैं फलतः मेरे गुणों और इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है, यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं।
अब क्या हो गया, हमें जड़ इंद्रियां मिल गई। इन जड़ इंद्रियों के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते। इन सब इंद्रियों को हमें धीरे धीरे चिन्मयता की ओर लेके जानी है। चिन्मयता की ओर कैसे मिलेंगी? जब हम चिन्मय हरिनाम करेंगे, धीरे 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 हमारी यही जड़ इंद्रियां चिन्मयता को प्राप्त कर लेंगी। कैसे? जैसे एक प्रेस होती है, प्रेस लोहे की होती है ना, लोहा किसी को जला सकता है? कभी भी नहीं लोहा तो जला सकता, लोहे में जलाने का गुण नहीं है। लेकिन वही प्रेस में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं तो वो प्रेस लोहा होती हुई भी जलाने का गुण धारण कर लेती है। अब वो जला सकती है, लोहा होते हुए भी अब वो जलाने का गुण धारण कर लेती है। उसी तरह ये हमारी जड़ इंद्रियां, आंखें हमारी, कान हमारे, भगवान को नहीं देख सकते। लेकिन जैसे जैसे हरि नाम करेंगे, चिन्मयता का हम संग करेंगे, साधु वैष्णवों का संग करेंगे, भगवान की हरि कथाओं का संग करेंगे, तो हमारी इन्हीं जड़ इंद्रियों में चिन्मयता आ जाएगी और एक दिन हम इन्हीं आंखों से ठाकुर जी का दर्शन भी कर पाएंगे। भगवान के कुछ शब्द हम इन कानों से सुन पाएंगे। तो कह रहे हैं, अपनी माता के उदर में रक्त मल मूत्र के कूप में गिरकर अपनी मां अग्नि से दग्ध देहधारी जीव बाहर निकलने की उत्सुकता में महीनों की गिनती करता है, प्रार्थना करता है, भगवान यह अभागा जीव कब तक इस कारागार में रह पाएगा। अब प्रार्थना करता है कि ठाकुर जी निकाल दो यहाँ से और मेरे को, मैं बाहर आके आपका भजन करूंगा। ये प्रार्थना करके आता है और कह रहे हैं जैसे ही बाहर आता है, जैसे बाहर आता है, दिमाग से आता है और बाहर आते ही उसे फिर से व्यवस्थित हो जाती है, क्योंकि वो इतने मतलब वायु का उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसे वायु बाहर की तरफ धकेलती है कि उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, विस्मृत हो जाती है। उसे भगवान अब बाहर नहीं याद आते, बाहर आके फिर वो अपने वायु द्वारा सहसा धकेले जाने पर उसे कठिनाई से सिर के बल श्वास रहित तीव्र वेदना के कारण स्मृति से विहीन होकर शिशु बाहर आ जाता है। उधर से निकलने के बाद शिशु ऐसे लोगों की देख रेख में चला जाता है जो ये नहीं समझ पाते कि उसे चाहिए क्या। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे का पेट दुख रहा होता है और माता उसे दूध पिला देती है, भूखा होगा भूखा, क्योंकि वो बता ही नहीं पाता उसे प्रॉब्लम क्या है। तो कितनी परेशानियों में बचपन गुजरता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है तो उसकी अलग इच्छाएं हो जाती हैं, उसके बड़े बड़े सपने हो जाते हैं जो उस समय पूरा नहीं कर सकता। फिर परेशानी, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है उस समय, और उसके सपने होते हैं मैं तो करोड़पति बन जाऊं और मैं तो अरबपति बन जाऊं और मैं तो ये कर लूं और वो कर लूं। उस समय नवयुवक व्यक्ति के सपने अधिक होते हैं और वो उतना उससे मिलता नहीं। फिर उसके बाद उसकी जो है घर गृहस्थी में फंस जाता है, फिर उसको कमाना पड़ता है, उसमें परिश्रम करना पड़ता है। फिर कमा के फिर उसका जो है वृद्धावस्था आ जाती है। वृद्धावस्था में उसको उसके अपने ही उसको छोड़ देते हैं। फिर वो अपनी बीमारियों से परेशान होता है, अपने अपनों की जिसे कहते हैं दुर्व्यवहार से परेशान होता है। तो इस तरह से फिर उसकी आत्मा फिर दोबारा से वृद्धावस्था के बाद इस शरीर से निकल जाती है और फिर यदि भक्ति करी हो तो मनुष्य जन्म पक्का है, क्योंकि भगवान देखते हैं कि अभी ये पास नहीं हुआ, चलो उतनी तीव्र भक्ति इसने नहीं करी है, उतना सब कुछ इसने नहीं सीखा, लेकिन प्रयास कर रहा है। तो प्रयास जो कर रहा है उसको एक मौका और दिया जाना चाहिए ना। तो यदि हरि भजन करोगे, हरि नाम करोगे तो मनुष्य जीवन पक्का है, ये गारंटेड है। इसलिए ठीक से हरि नाम करो और इस कलयुग में जन्म नहीं लेना दोबारा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग अभी और खराब स्थिति में जाएगा, आगे आगे साधु वैष्णव ही नहीं दिखेंगे यहाँ पे। तो फिर अनेकों ब्रह्मांड है, किसी और ब्रह्मांड में जहां पर अभी महाप्रभु को गए कुछ ही साल होंगे। यहाँ पर तो महाप्रभु को गए 500 साल से ज्यादा हो गए ना, जहां से महाप्रभु भी 50 साल पहले ही गए होंगे। ऐसी जगह कहीं हमारा जन्म होगा जहां पर हमें और अधिक सुविधा मिलेगी, अनुकूल वातावरण मिलेगा भक्ति करने का, यदि हमने सही से भक्ति करी तब। और यदि अभी भी हमने कपटता करी ना, तो भगवान अगले जन्म में हमें मनुष्य ही नहीं बनाएंगे। कपटता करने के लिए भक्ति नहीं करनी, किसी को दिखाने के लिए भक्ति नहीं करनी, भगवान को ठगने के लिए भक्ति नहीं करनी। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ 64 माला करेंगे, किस लिए करेंगे? कि घर में कुछ सुविधा आ जाए, कुछ ये हो जाए। नहीं, अरे इसके लिए क्यों हरि नाम करना? ये तो जितना हमने बोया है वो मिलेगा ही मिलेगा। पिछले जन्म में जो हम करके आए हैं वो ही तो हमें इस जन्म में मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों कोई एक व्यक्ति भिखारी के घर में जन्म लेता और एक
व्यक्ति अंबानी जो बहुत पैसे वाला है उसके घर में क्यों जन्म लेगा? क्योंकि पिछले जन्म में उसने कुछ किया था, इसलिए उसने वहां पे जन्म लिया। तो इसलिए ये सब तो मिल ही जाएगा। इस सब के लिए नहीं भक्ति करना, इस सब के लिए हरिनाम नहीं करना। हरिनाम किस लिए करना? हे प्रभु, जो आपका और मेरा संबंध मैं भूल चुका हूँ, वो संबंध मुझे याद आ जाए। मैं कौन हूँ, आप कौन हो, और आपका मेरा क्या संबंध है? मैं आपकी किस तरह से सेवा करूं? मेरे हृदय में आपके प्रति सेवा वृत्ति आ जाए, आपकी हरि कथाओं के प्रति मेरे अंदर रुचि आ जाए। हरि कथा सुनना सबके बस की बात नहीं है। अच्छी नहीं लगती हरि कथा, बहुत बुरी लगती है, कड़वी लगती है। एक ही बात बार बार सुनते जाओ, भजन करो भजन करो, ये सुनना आसान नहीं है। लेकिन जिसको इसमें रुचि आ गई वो सौभाग्यशाली है। आप लोग जो अभी तक सुन रहे हो वो सौभाग्यशाली जीव हो। इसमें समझो थोड़ी बहुत रुचि आपके अंदर आ गई है, जो हर शनिवार आप बैठ के सुन लेते हो। तो इसी को आगे बढ़ाना, भगवान से यही प्रार्थना करना कि आपके कथाओं के प्रति मेरी रुचि हो जाए, क्योंकि भगवान की कथाएं क्या है? वीर्यवती, मतलब पावरफुल। कान के द्वारा ये हृदय में बिठा सकते हैं भगवान को। कथाएं कान के द्वारा भगवान को हृदय में बिठा सकती हैं। भगवान की हरि कथा में इतनी शक्ति है। तो आज हमने जो बहुत सरलतम विधि जो सीखी कपिल मुनि से, फिर इसके बाद जो है देवहूति मैया वहीं पे उन्हें प्रणाम करके बोली कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो वहां पर भक्ति में करने लग गई। और कपिल मुनि जी वहां से गंगा सागर की ओर चले गए और पानी में विलीन हो गए। आप में से किसी ने पूछा था उनका स्थान, तो वो इसमें ही मैंने पढ़ा, गंगा सागर ही है। कहते हैं आज भी वहां पर संक्रांति के दिन पर मेला लगता है, और सागर जो है उनके लिए रास्ता छोड़ता है। उस समय भी सागर ने रास्ता छोड़ा था और धीरे धीरे जाकर जल विलीन हो गए थे कपिल जी। तो आज भी वो कपिल मुनि का जो मंदिर है पूरा टाइम वो जलमग्न रहता है, लेकिन संक्रांति के महीने, संक्रांति के दिन वो रास्ता छोड़ देते हैं समुद्र, और कुछ लोग वहां जाके, मतलब जो भी होते हैं श्रद्धालुजन, वहां पे जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो कपिल देव जी गंगा सागर में चले गए और देवहूति मैया वहां पर बैठकर भजन करने लगी। तो आज हमने ये जो सुना, इसको हमें धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका यही एक लाइन में अगर सार अगर हम समझें तो वो यही है कि हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे रसिक वैष्णवों का संग दिला दो, और साधु संग में हरि कथा सुनते सुनते अपने चित्त को शांत करते करते हरि नाम करना चाहिए, हरि कथा सुननी चाहिए। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की हरे कथा कृष्णा। मुश्किल तो नहीं लगी? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। दीदी मेरा एक प्रश्न था बोलिए कि प्रभु जी। कहते हैं कि क्रोधी को शुद्ध किया जा सकता है, पापी को शुद्ध किया जा सकता है, कामी को भी शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन जो कपटी है उसको भगवान नहीं मिल सकते। अब राम जी भी शबरी प्रसंग में कह रहे हैं कि मुझे छल कपट सिद्ध ना भाया, कि उनको छल हाँ कपट सिद्ध नहीं भाता नहीं। अब जैसे मान लो अगर हमें पता चल जाए कि हमारे अंदर थोड़ा बहुत कपट है, हाँ पहले तो हमें पता कैसे पता चला कि हमारे अंदर कपट है? अगर हमें पता चल जाए हमारे अंदर थोड़ा बहुत कपट है या ज्यादा कपट है, तो हम कपट को कैसे दूर करें? क्योंकि राम जी भी कह रहे हैं कि मुझे छल कपट सिद्ध ना भाया, कि कपटी को भगवान नहीं मिल सकते, पापी को मिल सकते हैं, और जो क्या कहते हैं कामी है उसको भी मिल सकते हैं, क्रोधी को भी मिल सकते हैं। जो सो रहा है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सो नहीं रहा, सोने का नाटक कर रहा है, उसको नहीं जगाया जा सकता। तो ये मेरा प्रश्न है। मैं बहुत डरता हूँ कि मेरे अंदर कहीं कपट तो नहीं है, मुझे भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अगर कपट है, मुझे पता चल जाए मेरे अंदर कपट है, तो मैं उसको कैसे दूर करूं, उसको कैसे नष्ट करूं, और कपट जानने का क्या लक्षण है, ये मेरे को जानना था। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, इसको ना प्रत्येक स्थिति में हमें अपने आप को जज, तो देखो सबसे ज्यादा हम ही कर सकते हैं ना। कोई बाहर से ऐसे नहीं बोल सकता हाँ तू कपटी है, तू ये, कोई बाहर वाला नहीं जज करेगा, खुद ही को पता चलेगा। यदि हम हरि नाम कर रहे हैं और उसके बाद भी हमारी संसार की इच्छाएं बढ़ रही हैं, तो समझना हमारे हृदय में कपटता है। क्योंकि हरि नाम करने से संसार से वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य नहीं आ रहा, संसार की इच्छाएं कम नहीं हो रही, तो हम कपटता के साथ भक्ति कर रहे हैं। हम बोल नहीं रहे भगवान से कि ये चाहिए, लेकिन हृदय में इच्छा कर रहे हैं कि यही चाहिए, और इसलिए ही हम हरि भजन कर रहे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भजन करने का उद्देश्य यही है, यही कपटता है।
हरि बोल दीदी। हाँ जी। कपट, पट माने कपड़ा, का माने ढक लेना। जिस तरह कपड़े से हम अपना शकल ढक सकते हैं ना, तो जो हम हाँ। हैं उसको हम जब छुपाते हैं वही हाँ, कपटता होती है। बेसिकली कपट, पट माने कपड़ा होता है इसमें ना, कपट ऐसे समझे बिल्कुल। ना, तो क्योंकि जो हम हाँ, हैं वो हम नहीं दिखा रहे वो या हम, नहीं दिखा रहे। हाँ हाँ, वही। देखो जब यदि हम अकेले में बैठे हैं तो हमारी नाम नहीं कर रहे, और यदि जैसे ही कोई हमें मिल गया सामने तिलक अरे अरे हमारी भी अपनी माला बाहर लेके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो समझना हम कपटता कर रहे हैं। हम वैसे आलस कर जाते हैं, ठीक से तिलक नहीं लगाते, कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहीं बाहर जाना है तो हम बड़ा सुंदर सा तिलक लगा के, अरे भाई पता तो चले इस्कॉन वाले आ रहे हैं, गौड़िया मठ वाले आ रहे हैं। ये सब कपटता है। धीरे 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 प्रभु जी अपने आप को जज करना पड़ेगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। अभी जो है उसको उसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा, जबरदस्ती उसको मन को बार बार समझाना पड़ेगा नहीं। हमेशा उनका एग्जाम्पल याद रखना, पूतना जी का। पूतना जो है, पूतना कपटता की निशानी है, इसीलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा, क्योंकि वो बनकर इतनी सुंदर माता आई थी और मन में क्या था कि बच्चे को मार दो है, तो कपट था ना। ऊपर का रूप माता का बना के आई थी, लेकिन माता वाला हृदय नहीं लाई थी, हृदय मारने वाला लाई थी, तो यही कपटता है प्रभु जी। भगवान से प्रार्थना करना, ज्यादा से ज्यादा हरि नाम करना, हरि नाम अपने आप ठीक करेगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न? जी दीदी, अनेक अनेक धन्यवाद। आप इतना अच्छा समझाती है कि बार बार सुनने का मन करता है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ना आप हमेशा मेरे गुरु जी को याद करना, और उनके ही जो है शब्द हैं उन्होंने सुनाया हुआ है, और उनको प्रणाम करना। जैसे ही आपको अगर इसमें से एक भी बात कुछ अच्छी लगती है तो पूज्य पाद भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी की जय बोलना। जब हम उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि अभी हमने सुना ना, रसिक वैष्णव से जब तक नहीं जुड़ेंगे, उनसे आप संबंध स्थापित करने की कोशिश करना, कि जिनके शिष्य ऐसी कथा सुना रहे हैं वो कैसी सुनाते होंगे, है ना। तो हमेशा जी जी उनको जी। याद करना। हरे कृष्ण। यही है दीदी कि हमारी कोशिश यही, कम से कम मैं अपने लेवल पे तो ये कह सकता हूँ कि क्योंकि हम तो नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो जितना ऐसा संग मिल जाए हमारे लिए यही सबसे बड़ी मर्सी है, यही सबसे बड़ा हमको कृपा प्राप्त हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली तो हम उन मटेरियल लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, दिन के 12 घंटे ज्यादा के लीजिए, संग, 14 हाँ, घंटे ज्यादा के संग उन लीजिए, लोगों का करते हैं ना, जहाँ पे तो अभी आपने इसलिए कहा कि कपट हाँ। और ये सब करना एक आम लक्षण जो हो जाते हैं, इस संघ के थ्रू हाँ। कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है कि हमें ऐसा नहीं बनना है और हमें उनसे बचना भी है और आगे बढ़ना है बिल्कुल जिंदगी में। जी जी, बिल्कुल। प्रणाम। उनके संसार के साथ ना हमें ऊपरी व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा छोड़ देना चाहिए कि आज से हम तो भक्त बन गए, तुम्हारे घर आएंगे नहीं, तुमसे बोलेंगे जी नहीं, ऐसा कुछ दिखाना नहीं, क्योंकि फिर जी संसार और ज्यादा खींचता है। इसलिए उनके जी साथ ऊपर से व्यवहार, तुम लोग जैसे हो हम लोग भी वैसे ही हैं, कुछ अलग हुए नहीं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अपने मन से अंदर दृढ़ निष्ठा कि इन लोगों, ये जो भी बात कर रहे हैं इसको उतारना नहीं मैंने अंदर। और जहाँ हरि कथा और वैष्णव का संग हो, वो कान खोल करके पूरा, जो भी एक भी बात बोले उसको मुझे ग्रहण करना है, और यही मेरे अपने हैं, इनके सामने ही मैं अपने हृदय की बात करूंगा, बाहर के लोगों से संसारी बातें बस दूर जी से। दीदी। राम राम। जी दीदी, अनेक धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे रोज। कृष्ण दीदी। दीदी हाँ जी दीदी। हाँ कि जी। वो 9 कन्याएं उनकी हुई थी ना, तो उन हाँ जी। कन्याओं का भी कोई मतलब रहता होगा। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि उन उन उनसे भी कोई ना कोई वृत्ति या कोई ना कोई शिक्षा हमें उन 9 कन्याओं से भी मिलनी होगी, है ना। शायद मैं ऐसा सोचती हूँ। अगर इसकी कोई डिटेल जैसे हो तो मुझे हाँ, मिले तो अच्छी बात है, मैं पढ़ना चाहूंगी। ठीक है, मैं अपने किसी सीनियर वैष्णव से पूछ के बता दूंगी, क्योंकि मैंने जो एज इट इज ये पढ़ा, इसमें तो कहीं ऐसा लिखा नहीं किसी ने भी। और हाँ, कुछ होता क्योंकि होगा देखो तो मैं उनको पूछ के कन्याएं जरूर। पहले 9 कन्याएं पहले हुई फिर भगवान आए ना, कोई कारण तो रहा होगा, वो भी है ना। इसलिए वो ठीक जानना है। चाहूंगी मैं भी। हाँ, हरि बोल ठीक है, दीदी। बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, या नहीं तो ऑडियो से मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हरी बोल दी। बोल दीदी। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा मैया। हाँ जी बोलो बेटा। मैया, मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि आत्मा पहले दिन जब बच्चा कोई भी बच्चा गर्भ में आता हाँ, है, कोई भी गर्भ में। और जब उस 7वें मंथ में 7वें महीने में चेतना आती है, तो मैया ये आत्मा और चेतना में क्या डिफरेंस है?
हाँ, वो मतलब उसके अंदर शक्ति नहीं होती, वो हिल-डुल नहीं सकता। चेतना यहाँ पर ये बोला गया। वैसे तो चेतना है चेतनता और आत्मा को एक ही समझना चाहिए, जैसे हम बोल रहे हैं कि आत्मा चेतन है, आत्मा में चेतनता है ना, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चेतना आना मतलब उसको याद आ जाना, उसकी बुद्धि आ जाना। अभी वो एक मास की तरह बढ़ रहा है सिर्फ, लेकिन उसके अंदर बुद्धि नहीं आई, स्मरण शक्ति नहीं आई। यहाँ पर स्मरण शक्ति को चेतना बोला गया है कि उसको याद आ जाता है, अरे मेरे पिछले जन्म में क्या था। ये 7th मंथ से वो सोचने वाला बच्चा हो जाता है, सोचने लग जाता है। ठीक है जी। जी जी और कुछ किसी का प्रश्न? हरे ठीक है, कृष्ण फिर हम दीदी। आज का यहीं पे हाँ। विश्राम करें। हाँ। हरे कृष्ण जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण